हरतालिका तीज व्रत में पूजा सामग्री कौन कौन सी लगने वाली है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी मिट्टी के शिव जी की। आप इस तरह से शिवलिंग मिट्टी के बना सकते हैं। साथ ही गौरी गणेश भी बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ है। नहीं तो आप मूर्ति प्रतिमा भी गौरी और गणेश की ले सकते हैं। मैंने इस तरह से ली हुई है। साथ ही आपको आवश्यकता पड़नी है एक जल कलश की। जल कलश के अंदर आप गंगा जल अच्छी तरह से रख लीजिएगा। किसी पवित्र पेड़ के नीचे की मिट्टी जैसे आंवला, बड़ पीपल या नदी की मिट्टी लाकर आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा। यह सुबह आप बनाएं जिस दिन हरतालिका तीज है। साथ ही कलश के अंदर गंगा जल और कलश स्थापना के लिए हम जब जल का लोटा वहाँ पर विराजित करेंगे तो हल्दी ले सकते हैं आप। इसे गांठ वाली हल्दी भी चलेगी। अक्षत, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा और पुष्प, इन सभी चीज़ों को आप लीजिएगा। कलश के ऊपर रखने के लिए इस तरह से एक कटोरी कोई और उसके ऊपर दीपक पूरी रात दिन जलता रहे तो सबसे शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। नया दीपक नहीं है तो पहले का प्रयोग किया हुआ दीपक भी आप ले सकते हैं। दीपक थोड़ा बड़ा हो। दीपक में 2 बत्तियां रखिएगा जो पूरी रात दिन जलती रहे। आम या अशोक के 5 पत्ते और साथ ही जो पार्थिव शिवलिंग है उस पर समर्पित करने के लिए जल का लोटा और पंचामृत। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ले सकते हैं, नहीं तो शुद्ध आप दूध ले लीजिए। इसके साथ ही आपको आवश्यकता पड़ेगी फुलेरा अर्थात 5 फूलों की माला, जो कि आपको आपकी पूजा के स्थल पर लगाना होगा। इस तरह से ले सकते हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं। इसके साथ ही बेलपत्र ले लीजिए, आंकड़े के पत्ते, दुर्वा घास और साथ के साथ जो धतूरा है, पीले फूल, लाल फूल, जितना आपसे हो पाए आप ले सकते हैं। 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती भी लेते हैं तो वह भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो हरतालिका तीज के दिन इन सामग्रियों को लीजिएगा। इस दिन 6 तरह के फलों का प्रावधान है। आपको मिल पाए तो मौसमी फल आप ले लीजिए। खीरे का बहुत महत्व है, ककड़ी जिसे कहा जाता है वह, और साथ के साथ जो भी इस समय मौसमी फल है, नारियल भी उसमें ले सकते हैं। तो 6 तरह के फल ले लीजिए। अभी मेरे पास इतने ही घर में मौजूद थे तो वही मैंने लिए हैं। आप आशा है, उम्मीद है समझेंगे। लाल या पीला वस्त्र आसन के रूप में बिछाने के लिए, और गौरी माता के लिए इस तरह से चुनरी आप ले लीजिए। साथ ही आपको आवश्यकता पड़ेगी रोली, चंदन और साथ ही अक्षत, और हमारे पास जो इत्र होता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और सिंदूरा जो आपकी शादी का सिंदूरा है वह, और आपको आवश्यकता पड़ेगी सुपारी, जनेऊ, कपूर, पूजा के लिए दक्षिणा, माचिस, दीपक, घी की रुई की बत्तियाँ, कपूर, और साथ के साथ आप सभी मौली ले सकते हैं। अक्षत, रोली, चंदन, यह सभी चीज़ें जो सामान्य हमारे घर पर पूजा के प्रयोग में रोज आती हैं वह ले लीजिए। 16 श्रृंगार की सामग्री आप ले सकते हैं, नहीं तो कम से कम 4-5 जितनी आपके पास व्यवस्था हो जाए आप इन्हें माता गौरा को समर्पित करें पूजा में। बाद में थोड़ा बहुत दान कर दीजिए और थोड़ा सा अपने पास रख लीजिए प्रसाद स्वरूप। आपकी इच्छा है, आप और अधिक रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। जितना है जिस स्वरूप में है आप जो है ले लीजिएगा। अब दान करने के लिए कुछ ना कुछ वस्त्र जो है लिए जाते हैं। एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल हो, और आपके पास सलवार सूट का कपड़ा या ब्लाउज का पीस या अंगोछा वगैरह जो भी हो, पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान करना है आपको, तो यह चीज़ें आप ले लीजिएगा। यही हमारे पूजा पाठ को पूर्ण करता है। इसके साथ साथ आप चने ले सकते हैं। इस व्रत में भीगे हुए चने खाकर व्रत खुला जाता है। सभी के क्षेत्र की अलग अलग मान्यताएँ हैं, तो इस तरह से आप सभी को इन चीज़ों को रख लेना है। इसके अलावा इस पूजा में आपके क्षेत्र के अनुसार जो चीज़ें ऐड होती हैं वह आप ऐड कर लीजिएगा। करीब करीब जो है यही पूजा सामग्री होती है। और व्रत कथा सुनने पढ़ने के लिए आप सभी एक जो है विशेष तौर पर पुस्तक आती है हरतालिका तीज की, उसमें गणेश जी की भी होती है, वह आप ले लीजिएगा। तो इस तरह हरतालिका तीज की यह संपूर्ण पूजा सामग्री थी जो मैंने आपको बताई। आपके लिए यह वीडियो जरा सा भी उपयोगी हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सुहाग की सामग्री का दान करें। इसके अलावा आप भस्म ले सकते हैं और अधिक श्रेष्ठ अति उत्तम चीज़ें जो है ले लीजिएगा जो महादेव को प्रिय है, माता गौरा को प्रिय है। जितना हो पाए उतना इस दिन को श्रेष्ठ और सफल बनाएं। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की मैंने पूजा सामग्री आपको दिखाई। जरा सा भी वीडियो उपयोगी है तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें।